नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद हर स्टूडेंट के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। सप्लीमेंटल इनकम, यानी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई। द 15,000 रूट फॉर स्टूडेंट्स। सुनने में ही कितना आकर्षक लगता है ना। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस दावे की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे की कहानी क्या है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस एक बेहद दिलचस्प वाक्य से जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण का आधार है। स्रोत कहता है, पढ़ाई के साथ महीने के 15,000 रुपए कमाने के 3 जेन्युइन तरीके। देखा जाए तो आर्थिक आजादी की तलाश कर रहे किसी भी युवा के लिए ये लाइन एक चुंबक की तरह काम करती है। ये सिर्फ एक साधारण सा वाक्य नहीं है, बल्कि एक पूरा ब्लूप्रिंट है जिसे आज हम डीकोड करने वाले हैं। अगर हम इस दावे को बिल्कुल निष्पक्ष होकर इसके अलग अलग हिस्सों में तोड़कर देखें तो हमारे सामने 3 मुख्य पिलर्स आते हैं। पहला है स्थिति, यानी हमारा स्टूडेंट स्टेटस या पढ़ाई का समय। दूसरा है हमारा लक्ष्य, जो कि यहाँ एकदम साफ है, 15,000 रुपए। और तीसरा है तरीका, यानी वो 3 जेन्युइन रास्ते। ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये स्रोत एक बहुत ही आम सी स्थिति को लेकर एक एकदम सटीक और 3 आयामी वित्तीय समाधान के साथ उसे बैलेंस कर रहा है। चलिए अब अपना पूरा फोकस इस दावे के सबसे पहले और सबसे जरूरी हिस्से पर डालते हैं, पढ़ाई और कमाई के बीच बैलेंस बनाना। सच कहें तो स्टूडेंट्स के लिए यही सबसे बड़ा हुक है। अक्सर समाज में माना जाता है कि भाई जब तक पढ़ाई चल रही है तब तक कमाई के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये स्रोत इस आम धारणा को पूरी तरह से पलट देता है। ये वादा करता है कि कड़ी मेहनत से की जाने वाली पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बिना भी पैसे कमाए जा सकते हैं। और सच में इस प्रपोजल को इग्नोर करना काफी मुश्किल है। और ये स्लाइड शानदार ढंग से उस टेंशन को दर्शाती है जो पढ़ाई और कमाई की दुनिया के बीच हमेशा से रही है। जरा सोचिए, एक तरफ तो पढ़ाई है जहां आपको अपनी पूरी मेंटल एनर्जी, फोकस और घंटों का समय देना होता है, और दूसरी तरफ है पैसे कमाने का वो एक अलग ही आकर्षण, अपनी शर्तों पर आजाद होने की फीलिंग। इन दोनों बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जाने वाली ताकतों को सफलतापूर्वक एक साथ बांधने का ये जो दावा है ना, यही इस पूरी स्रोत सामग्री का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। यहां एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। स्रोत में पढ़ाई के साथ शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर किया गया है। ये एक खास तरह की लाइफस्टाइल का वादा कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि पैसे कमाने के लिए किसी को भी अपने मेन एकेडमिक गोल से समझौता नहीं करना पड़ेगा। थ्योरी के हिसाब से देखें तो ये एकदम परफेक्ट सिचुएशन है। मतलब डिग्री भी ऑन ट्रैक है और साथ ही साथ एक साइड इनकम का रास्ता भी खुल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस दावे के उस हिस्से पर आते हैं जो सीधे सीधे पैसों की बात करता है। यहां सबसे खास बात यह है कि स्रोत हवा में तीर नहीं चला रहा है। ये ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत सारा पैसा कमाएं। इसके बजाय ये एक बहुत ही स्पेसिफिक और सटीक मॉनेटरी गोल सेट करता है जो इस पूरे वादे को अचानक से बहुत ज्यादा रियल और प्रैक्टिकल बना देता है। तो यहां ध्यान देने वाला सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि स्रोत ने इस कमाई को एक ठोस सटीक नंबर से बांध दिया है, 15,000 रुपए। कोई रातों रात करोड़ोंपति बनने का फेक वादा नहीं, कोई फ्यूचर की धुंधली सी तस्वीर नहीं। अगर हम इसे साइकोलॉजिकल नजरिए से देखें तो एक फिक्स नंबर होने से गोल बहुत ज्यादा अचीवेबल लगता है। ये एक ऐसा अमाउंट है जो शायद किसी भी स्टूडेंट के महीने भर के कैफे, ट्रैवल और पॉकेट खर्चों को आराम से कवर कर सकता है। और सिर्फ अमाउंट ही नहीं, ये टाइमलाइन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर को हाईलाइट करती है। स्रोत साफ तौर पर महीने के 15,000 रुपए कमाने की बात कर रहा है। यानी ये कोई एक बार की लॉटरी लगने या अचानक से कहीं से पैसे मिल जाने वाली बात नहीं है। ये एक रिकरिंग इनकम, यानी हर महीने होने वाली कमाई का प्रॉमिस है। और सच मानिए, ये कंसिस्टेंसी का फैक्टर इस पूरे फाइनेंशियल पिक्चर को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। खैर, अब हम अपने इस एनालिसिस के तीसरे और सबसे एक्शन ओरिएंटेड हिस्से की तरफ आते हैं। ये वो हिस्सा है जो ये बताता है कि स्रोत के अनुसार आखिर इस इनकम को अचीव कैसे किया जाना है। और यहां भी ये एक बहुत ही लिमिटेड और चुनिंदा रास्ता सुझाता है। अब इस पॉइंट पर जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो है इस दावे की बिल्कुल साफ साफ बाउंड्रीज। देखिए, पहला, ये खास तौर पर पढ़ाई के साथ साथ मैनेज होने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा, ये 15,000 का एक एग्जैक्ट टारगेट देता है। और तीसरा, इसे ठीक 3 जेन्युइन तरीकों में बांटा गया है। हम यहाँ बिल्कुल न्यूट्रल होकर इसे देख रहे हैं। हम अपनी तरफ से कोई चौथा तरीका नहीं जोड़ रहे। हम बस ये देख रहे हैं कि स्रोत का ये फ्रेमवर्क कितना स्ट्रिक्ट और फोकस्ड है। यहाँ एक और बहुत ही क्रिटिकल वर्ड है, जेन्युइन।
मूल वाक्य में इस शब्द का इस्तेमाल कोई इत्तेफाक नहीं है। आज के इंटरनेट के दौर में जहां रातों रात अमीर बने वाले स्कैम्स की बाढ़ आई हुई है, वहां किसी के भी मन में डाउट आना बहुत लाजमी है। ये जेन्युइन शब्द सीधे उसी डाउट पर वार करता है। ये पढ़ने वाले को तसल्ली देने की कोशिश है कि भाई ये जो 3 तरीके हैं, ये बिल्कुल सेफ, लीगल और रिलायबल हैं। इनमें कोई फ्रॉड या धोखा नहीं है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि तरीकों को सिर्फ 3 तक ही लिमिटेड क्यों रखा गया? 10 क्यों नहीं? 20 क्यों नहीं? दरअसल स्रोत इसे एक बहुत ही छाटे हुए और फोकस्ड अप्रोच के तौर पर पेश कर रहा है। एक स्टूडेंट जो पहले से ही असाइनमेंट्स और एग्जाम्स में फंसा है, उसे अगर 25 अलग-अलग तरीकों की लिस्ट पकड़ा दी जाए तो वो शायद कंफ्यूज होकर कुछ भी शुरू ना कर पाए। इसलिए ये छोटा नंबर इसे बहुत ज़्यादा मैनेजेबल और आसान बनाता है। ये साफ मैसेज है कि यहाँ क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी पर फोकस है। और इसी के साथ हम इस 15,000 रूट के विश्लेषण के एकदम आखिर में पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले ये एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाता है। क्या एक स्टूडेंट की लाइफ में जहां पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है, वहां ये आइडियल फाइनेंशियल बैलेंस सच में पॉसिबल है? एक तरफ स्रोत का ये इतना अट्रैक्टिव वादा है और दूसरी तरफ रियल लाइफ में पढ़ाई की भारी डिमांड्स हैं। इन दोनों के बीच का जो ये टकराव है ना, ये सच में गहराई से सोचने लायक है। आज के हमारे इस पूरे एनालिसिस का मकसद ही यही था कि इस दावे की हर परत को खोलकर देखा जाए। उम्मीद है ये जानकारी सभी के लिए सोचने का एक नया नजरिया लेकर आई होगी। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।